एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन फॉर ग्रेड 11 कॉमर्स स्ट्रीम। सो आज है उसका कम्प्लीटली लास्ट ऑब्जेक्टिव। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। सो डिस्टेंस में हमने पहले ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन देखा, फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन देखा। अभी हम देखते हैं दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे जब वो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है। तो लेट्स सी ये विजुअली कैसे दिखेगा। अगर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। अगर मेरे लाइन ऐसे ड्रॉ हो रहे हैं, लेट दिस वाज L1 एंड दिस वाज L2, तो ये जो दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करना है वो मैं पहले आपको भौगोलिक बता देती हूँ। तो हमने पढ़ा है ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस। तो ये ओरिजिन से हम लाइन 1 का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर ओरिजिन से लाइन 2 का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस अगर मेरा है D1 और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये है D2, तो D2 माइनस D1 करेंगे हम, तो हमें ये डिस्टेंस E मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे डिराइव होगा, वी विल सी वन बाय वन। तो इसका जो फॉर्मूला है इसको हमें डिराइव करना है। लेट्स सी फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला इज C इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हमें 2-3 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको ध्यान में क्या ध्यान में रखना है। लेट लाइन 1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इवन है कि लाइन्स पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है देन अगर मैं यहाँ पे A1 अपन A2 करती हूँ, B1 अपन B2 करती हूँ, तो ये एक कांस्टेंट मिलेगा मुझे। मींस या तो ये जो कोफिशिएंट है x के दोनों इक्वेशन के लिए इक्वल होंगे, b के दोनों इक्वेशन के लिए इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है देन इक्वल प्रोपोर्शन पे होंगे। मींस अगर हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल नहीं हो सकता। तो पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन 1 और लाइन 2 क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। मीन्स ये जो x के टर्म है b के टर्म है दोनों इक्वेशन के लिए इक्वल हो जाएगा। सिर्फ जो c के टर्म है वही डिफर करेगा, बाकी दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। इफ L1 पैरेलल L2, इफ ओनली इफ L1 पैरेलल L2, या तो ये दोनों इक्वल होंगे कोफिशिएंट या फिर दोनों के प्रोपोर्शन इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिन से हमें लाइन 1 का डिस्टेंस देखना है, फिर ओरिजिन से हमें लाइन 2 का भी डिस्टेंस देखना है, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। सो लेट्स सी हमारा लाइन 1 का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या आता है। तो डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम ले रहे हैं D1। सो D1 इज इक्वल तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हमारा फॉर्मूला क्या था, C अपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। अभी अगर इसको हम लाइन 1 के लिए करते हैं, सो लाइन 1 हमने लिया है A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 लिया है हमने A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करूंगी तो हो जाएगा C1 अपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मॉड। यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो A और B के जो वैल्यूज है दोनों इक्वेशन के लिए इक्वल हो गए, दोनों के a इक्वल दोनों के b इक्वल। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है हम डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डाल रहे हैं, यहाँ पे हम a2 b2 हटा रहे हैं। तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c1 हो गया, यहाँ पे ax प्लस by प्लस c2 हो गया। तो हमारा जो डिस्टेंस 1 निकला वो निकला c1 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। सेम डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू हम ले रहे हैं d। तो d2 हमारा क्या होगा, c2 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। ये मिला हमें डिस्टेंस 1, ये मिला हमें डिस्टेंस
तो हमें डिस्टेंस 1 भी मिल गया, डिस्टेंस 2 भी मिल गया। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्टेंस 2 से डिस्टेंस 1 को, D2 माइनस D1, क्योंकि D2 जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस है, D1 जो है शॉर्टर डिस्टेंस है। C2 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू माइनस C1 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट का मॉड वैल्यू। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C2 माइनस C1 का मॉड वैल्यू अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे क्योंकि हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं, अगर मैं C1 माइनस C2 करूंगी तो मुझे सेम ही वैल्यू मिलेगा। मैं अगर 2 माइनस 3 करके मॉड वैल्यू लेती हूँ तो -1 का मॉड 1 होगा। मैं अगर को रिप्लेस करके 3 माइनस 2 का मॉड लेती हूँ तो 1 का मॉड भी 1 ही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैं चेंज करके अगर लिख लूँ C1 माइनस C2 का मॉड ओपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, देन दैट्स फाइन। तो आप अगर ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों वैल्यू इक्वल ही आएंगे। सो हमारा जो हमें फॉर्मूला दिया था P इज इक्वल टू दिस, तो हमने ये फाइंड किया। सो D2 माइनस D1 इज इक्वल टू, हम ले रहे हैं P और हम इसको निकाल रहे हैं C1 माइनस C2 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट का एब्सोल्यूट वैल्यू और वैल्यू। तो ये निकला हमारा फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये अप्लाई कैसे होता है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि लाइंस पैरेलल है। कैसे फाइंड करेंगे, दो मैंने कैरेक्टर्स आपको बोला था, या तो हमारे ये जो कोफिशिएंट्स है इक्वल होंगे या फिर कोफिशिएंट इक्वल प्रोपोर्शन पे होंगे। सो लेट्स सी हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो गिवन इज लाइन 1 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, L2 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड डिस्टेंस P। सोल्यूशन, अभी हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें a b हमें क्या मिल रहा है। फॉर लाइन 1 a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। फॉर लाइन 2 a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 2। अभी हमें a b के जो वैल्यूज है दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग दिख रहा है, तो हमें देखना है कि क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन में है। सो a1 a2 b1 b2 कर लेते हैं। a1 अपन a2 इज इक्वल टू 2 अपन 4 दैट इज 1 अपन 2, b1 अपन b2 इज इक्वल टू 3 अपन 6 दैट इज 1 अपन 2। सो कांस्टेंट मिल गया हमें। सो ये वैल्यूज कांस्टेंट आ रहे हैं, मींस ये जो लाइन है वो पैरेलल है। हेंस L1 इज पैरेलल L2। अभी हम पैरेलल लाइन का फॉर्मूला डाल सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस। P इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट का मॉड वैल्यू। अभी यहाँ पे हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर और b स्क्वायर के लिए हमें सिंगल वैल्यू करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो दो दो वैल्यूज है। कैसे लेंगे इसको, तो हम कोई एक इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम टू वेरिएबल इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे फॉर एलिमिनेशन मेथड, वैसे हमें दोनों में से एक इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस हम जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वल करेंगे। वहां पे हम एलिमिनेशन में एक टर्म को इक्वल कर रहे थे, यहाँ पे हमें दोनों टर्म को इक्वल करना है। तो हम देखेंगे कौन सा टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में जो हमें इक्वल वैल्यू देगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, सो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन 2 के साथ इक्विवेलेंट हो गया। और क्या कर सकते हैं, या फिर हम इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 3y प्लस 2 कैंसिल होके 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगेन 2x और 3y इक्वल मिल रहा है। हमें c के वैल्यू डिफरेंट चाहिए, a और b के वैल्यू सेम चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक स्टेप आप कर सकते हो, आपके पास कोई भी इक्वेशन हो। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट कर रहा है तो मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ। इक्वेशन के हिसाब से आपके वैल्यूज वेरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ले रही हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन मिला ये मिला। सो a का वैल्यू मुझे मिला 4, b का वैल्यू मिला 6, c1 का वैल्यू मिला 10 और c2 का वैल्यू मिला 2। अभी ये जो वैल्यूज मिला वो हम इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। p इज इक्वल टू c1 का वैल्यू है 10 माइनस 2 अपन 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर
रूट का मॉड वैल्यू। 10 और 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 अपन 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36 का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। 8 अपन इसका वैल्यू हमें मिलेगा 52 इक्वल टू, अभी ये हो गया 8 अपन ये 52 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। अभी 2 और 8 को कैंसिल करेंगे होगा 4, आंसर मिला हमें 4 अंडर रूट 13। सो हमें जो डिस्टेंस मिला 4 अंडर रूट 13 यूनिट्स मिला। अगर आप उसको डिवाइड करके ले रहे हो तो आपको सेम वैल्यू मिलता है कि नहीं, हम देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 2, सो 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हमारा इक्वेशन 1 के हिसाब से और 2 के हिसाब से हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 3, c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 1। p इज इक्वल टू, अभी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस 1 अपन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। 5 माइनस 1 हो गया 4 अपन 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, सो हमें 4 अपन अंडर रूट 13 सेम वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मिल रहा है। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको क्लियर हुआ है अलोंग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सारे जो स्टेप्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, साथ सॉल्व करके देखिए स्टेप्स और फॉर्मूला के हिसाब से, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट आ रहा है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। और जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।